राम राम सीताराम। कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। भगवान सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि मेरी फैमिली खूब अच्छी रहे, यूट्यूब की खूब अच्छे से रहे, कमाए खाएं, आगे यूं ही तरक्की करते रहें। आप सभी स्वागत है मेरे आपके चैनल में आपका। और गाइस, मैं दुर्गैया चबाने आई हूँ पूजा में सान मैया के। ये देखो कूड़ा लगा रहे हैं, क्योंकि नाप के लगाया जाता है अपने हिसाब से, और तो कम ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं है। और इसमें 16 सुहागिन होती हैं, 7 सुहागिन बाहर की होती हैं जो 2 पूजा करती हैं, उनकी गिनती नहीं होती है, क्योंकि 8-7 लोग बाहर की चाहिए। एक जो घर की पूजा महिला करती है उसकी गिनती नहीं होती है। और सान माता की पूजा इसी प्रकार होती है। लाई चाहिए, गुड़ चाहिए, आपकी श्रद्धा हो तो बर्फ़ी मंगा लो, पेड़ा मंगा लो, अथवा नहीं तो गुड़ चाहिए, चना, ये सब सामग्री मिला के लैया, गुड़, चना और आम का टिल्ला, घी, धूप बत्ती और रुई की बत्ती, सेंदूर, नाखून पालिश हाथ में लगाने के लिए और पैर में लगाने के लिए रंग चाहिए, और बिंदी चाहिए, इतना चाहिए। और रंग सभी लेडीज़ अपने पैरों में सुहागिनी लगाती हैं। और बिंदी सिंदूर महामाई के, माता रानी के मांग में लगता है। तो फिर उसके बाद में पहले स्नान कराते हैं, फिर फूल पत्ती चढ़ाते हैं, फिर दिया जलाते हैं, फिर धूप बत्ती जलाते हैं, फिर गौर होती है गाय के घी, गाय के दूध की, गाय के गोबर की गौर बनती है। और मिट्टी की ढिलकी होती हैं 7, और गौर थी उसके 7 बार 3 बार रंग वो सिंदूर चढ़ाओ। पहले घी गुड़ लगाते हैं, माता को, गौर को और ढिलकियों को टीकते हैं, फिर उसके बाद में सिंदूर टीकते हैं, फिर गौर माता की बिंदी लगाते हैं। कलसा में भी जो आम की पत्तियां होती हैं उसमें भी घी गुड़ लगता है, उसमें भी सिंदूर का टिक्का लगता है, कलसे में भी। और ये सब पूजा करके तो सब सुहागिनी भी फिर मांग में सिंदूर लगाती हैं सुहागनों के, और सुहागनों के भी सिंदूर लगाती हैं। और फिर उसके बाद में बिंदी लगाती हैं, बिंदी चढ़ा के बिंदी चढ़ाती हैं। तो फिर पूजा संबंध फिर सब करके फिर एक जना महामाई की और सान माता की कथा करते हैं। पहले कथा सुनते हैं, हाथ में लाई, चना, गुड़ लेकर के अपने सामर्थ्य के हिसाब से थोड़ा थोड़ा लेकर के हाथ में बैठ के प्रेम से कथा सुननी चाहिए। तो कथा सुनती हैं, जो सुहागिन होती हैं उसमें से कोई भी जिसको कथा आती है वो कथा सुनाती हैं। जो पूजा करती हैं वो हुमकारा भरती हैं, हाँ हाँ करती हैं, जैसे हुकारी भरते हैं, कथा सुनाते हैं तो वो हाँ हाँ करती हैं। तो इसी प्रकार पूजा होती है। तो फिर माता की ऐसे ही पूजा होती है। ये देखो दिया जला दिया है, अब धूप जला के ये अगरबत्ती जला रही हैं। वैसे तो धूप जलाना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी श्रद्धा है, जिसको जो अच्छा लगता है वो वही करता है। और मुझे तो लगता है अगरबत्ती नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं कि इसमें बांस की
डंडी में बनती है। अब ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं सुनती हूँ इसी पे ना, तो फिर इसीलिए मैं तो सोचती हूँ कि इससे अच्छा तो धूप ही रहे तो बढ़िया है, धूप लगा दो बढ़िया रहे। तो अब ये देखो धूप बत्ती भी लगा दी है, ये देखो दिखा रही हैं पहले पहले बार पूजा कर रही हैं, कहीं उल्टा घुमाती हैं, फिर बताते हैं तो फिर ऐसे ऐसे करती, वो देखो वो उल्टे घुमा रही हैं ऐसे। फिर मैं बताने लगी कि ऐसे ऐसे करो, क्योंकि भूल जाती हैं कभी कभी, तो साल खांड में तो कहीं एक आध साल में ये लोग करते हैं, और करना चाहिए। इधर सर्दियों के टाइम भी उधर करना चाहिए, इधर गर्मियों के टाइम भी करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि ये बना दे वो बना दे हमारे बच्चे खा लें, ऐसे भगवान भी आशा लगा के हम सबसे अपने भक्तों से रखते हैं कि मेरे भगत अच्छे से कमाएं, तो मेरी पूजा करें, तो मैं भी खुश रहूं। तो इसी प्रकार सब होता है क्या, क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों से आशा लगाते हैं, उसी तरह हमसे आशा भगवान लगा के रखते हैं। तो इसी तरह पूजा होती है। ये देखो अब पूजा ये कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही करनी होती है भाई। कोई कोई पूजा करता रहता है, उधर भजन वजन कीर्तन करते रहते हैं, अवसान माता के भजन होते रहते हैं, जिसको आता है भजन वजन अपना भजन वजन गाता रहता है, और अपना इसी तरह प्रकार से सब होता है। ये अब ये नहला रही हैं गौर और ढिलकियों को, गौर ढिलकी को नहलाया है इन्होंने। अब ये क्या करती हैं देखो, बाघ भी आ गई है स्थान के पास। अब तो ऐसे ही पूजा होती रहती है, चाहे जिसके हो पूजा। अपने अपने इलाके की बात होती है, कोई कैसे करता है, किसी के कैसे होती है, किसी कैसे होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। आपके यहाँ जैसे होता हो वैसे ही कमेंट करके हमें बताना, जैसे पूजा सबके होती है, हमारे यहाँ तो ऐसे होती है गाइस। अब पूजा कर रही हैं। वैसे ये दोनों मायके की सगी बहनें हैं, और ससुराल में आके यहाँ भी सगी देवरानी जेठानी है। ये गुड़ ना बहुत मजबूत था, तो ये फूट नहीं रहा था, तो उसको गिलास से फोड़ के तो फिर ये लगाने लगी ढिलकियों के गौर के। ये देखो कमला कमला, ये देखो लगा रहे हैं। गुड्डू ये क्या लिखा, तो इसी तरह ये देखो लगा रही हैं। टिल्लों में भी लगा देंगे, जो आम की पत्तियां होती हैं उसमें भी लगा देते हैं। ऐसे ऐसे लगता है, ऐसे ही पूजा होती है हमारे यहाँ। अब ये देखो अगियार भी करेंगी, अब सब हो गया है। ये देखो अगियार करेंगी। अभी बहुत श्रद्धा से, बहुत प्रेम से माता की पूजा करनी चाहिए। ये बिंदी लगाने को भूल गई थी, तो अब बिंदियाँ माता के लगा रही हैं, क्योंकि सब काम को याद रखना चाहिए। जो पूजा पे बैठे वो सब काम को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भूल भी भारी हो जाती है। वैसे तो कुछ भी नहीं होता है, सब अवसान मैया माफ़ करती हैं अपने बच्चों की गलतियाँ जो भी होती हैं, बड़े छोटों की। हम तो उनके संतान हैं माता रानी।
सबका भला करें, सब कोई अच्छे से रहे, खुश रहे, अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहे। ये फिर उल्टा पानी घुमा रही थी, आचमन दे रही थी, क्योंकि सीधा आचमन देना चाहिए, ये उल्टा कर रही थी। अब तो कहते हैं जितनी लोग होते हैं उतनी ही बातें होती हैं। अब इतने में कहती हैं आग अलग अलग कर लो, तो फिर इसकी 11 करो, क्योंकि देखो है तो एक ही माता की पूजा। अब चाहे अलग अलग करो चाहे एक में करो, हैं तो एक ही माता। तो हमने कहा एक ही जगह करो ना, एक में बस उधर थोड़ा सा इधर वो कर दे, इधर इधर कर दो। ये थोड़ी कि एकदम से आग अलग करनी है, अलग नहीं करनी है, बस ऐसे कर लो। एक तरफ वही में एक जगह आप कर लो, एक जगह वो कर लेती हैं। तो फिर कर रही हैं देखो शान माता की पूजा। ऐसे ही पूजा होती है, क्योंकि पूजा वैसे तो 11 बजे के 12 बजे के पहले 11 के बीच में 11 के बीच में हो जानी चाहिए, 1 नहीं बजाना चाहिए। लेकिन गाइस यहाँ तो भाई 1 बज गई थी पूजा होते होते, क्योंकि सब लोग बहुत लेट आते हैं और पूजा हो जानी चाहिए 11-12 के बीच में, 12 के पहले पहले पूजा संपूर्ण हो जानी चाहिए। लेकिन अब यहाँ भी किसी के ना घर में खेती ना बाड़ी, खाली बनाना खाना, बच्चों के स्कूल भेजना, काम धाम करके अपना आ जाओ तैयार श्यार होके, फिर बाद में जाके काम कर लो। लेकिन क्या करें, उस दिन काम ही ज़्यादा हो जाता है, ये कर लें वो कर लें, कुछ ना कुछ अटक ही जाता है, तभी इतना टाइम लग जाता है। तो इसीलिए टाइम जब ज़्यादा लग जाता है तो। और हमारे यहाँ तो भाई 11 और 12 के बीच में पूजा संबंध हो जाती है, और यहाँ तो 1 बज गए थे। अब ये कूड़ा उठाने लगे हैं, अब कूड़ा उठा लेंगे। अब 2 जनी तो आई ही नहीं, पता नहीं वो भूल गई कि ये भूल गई, पता नहीं क्या हुआ। 2 लोग तो नहीं आए, तो 1 लोग और आई थी, उन्होंने व्रत रखा था नवरात्रों का, तो उन्होंने कहा मैं पूजा करके आ गई हूँ, मैंने खाया पिया कुछ नहीं है। तो फिर 1 उनको उठा के दे दिया था कि चलो अच्छा 1 दे देते। 1 कूड़ा वहीं पे लगा पड़ा था। तो यही सब एक दूसरे को उठा रहे हैं, ऐसे ही होता है। अपने अपने क्या अगर रिवाज होता है, लेकिन जहाँ जाओगे जिसके घर में जो होता है वैसे ही हम भी करेंगे ना, हम अपनी मर्जी का थोड़ी करेंगे। तो उनके जैसे होता है हम भी वैसे ही कर रहे थे, अब उनके यहाँ जैसे होएगा वैसे हम भी करेंगे। अब हो गया है देखो, अब सब कोई जो पूजा करती हैं वो भीख मांगती हैं सबसे अपना आंचल में। तो सब कोई, क्योंकि यही ऐसे दस्तूर ही ऐसे ही है कि उनको भी सब कोई एक एक पसर जितना